राहुल गांधी निकोबार गए हुए हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि एनवायरनमेंट बचाने गए हैं, वो तो चाइना का काम आसान करने गए हैं, क्योंकि चाइना का 80% ऑयल इसी स्टेट ऑफ मलक्का से आता है। इस प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया उसे रोक सकता है, लेकिन राहुल गांधी ऐसा कैसे होने दे सकते हैं, इसलिए इसका विरोध कर रहे हैं। हाँ, वो अलग बात है कि एनवायरनमेंट के नाम पर बिल फाड़ा जा रहा है और दी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर का ये एनवायरमेंटलिस्ट अचानक से जागा कैसे, ये जानने के लिए पहले आपको इस प्रोजेक्ट को समझना होगा। असल में ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के थ्रू इंडिया वहां पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बना रहा है। आज इंडिया का 75% कार्गो फॉरेन पोर्ट्स के थ्रू हैंडल होता है और इस एक टर्मिनल से इंडिया हर साल $200 मिलियन से ज्यादा की बचत करेगा। साथ ही इस प्रोजेक्ट से निकोबार को एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन, पावर प्लांट और एक एयरपोर्ट भी मिलेगा, जिसका यूज मिलिट्री भी करेगी। और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट से इंडिया इंडियन ओशन के प्रॉपर कंट्रोल में आ जाएगा। और इकोनॉमिक बेनिफिट से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो स्ट्रेटेजिक पावर जो ये टर्मिनल इंडिया को देगा। अभी चाइना का 80% ऑयल इंपोर्ट स्ट्रेट ऑफ मलक्का के थ्रू जाता है और ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट इस स्ट्रेट से सिर्फ 74 किलोमीटर दूर है। सुएज कैनाल और पर्शियन गल्फ से ईस्ट एशिया आने वाले शिप्स इसी रूट से होकर गुजरते हैं। यानी ये प्रोजेक्ट हमें इस पोजीशन में रखता है कि जरूरत पड़ने पर हम स्ट्रेट ऑफ मलक्का को चोक कर सकते हैं और चाइना की ऑयल सप्लाई बंद कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ पूरे ईस्ट एशिया में ये हमारी मेजर मसल फ्लेक्सिंग होगी। इतने सब के बावजूद भी राहुल गांधी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के इसे अपोज करने का एक ही रीजन मुझे समझ आता है, चाइना के साथ कांग्रेस का वो फेमस एमओयू। क्योंकि चाइना के लिए तो ये प्रोजेक्ट गले की हड्डी बनता जा रहा है और उनके दोस्तों को इसका विरोध तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्ती जो निभानी है। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या ये देशभक्ति है या फिर चाइना भक्ति। अगर आपको समझ आए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।